रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसद बहुत सारी रूहानी और अखलाकी बीमारी का जड़ है। कुरान करीम के मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने ये वाक़या ज़िक्र किया है कि जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया तो तमाम फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वह आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे। उस वक्त इब्लीस भी वहीं मौजूद था, जो फ़रिश्तों का सरदार था और बड़ा इबादत गुज़ार भी। तमाम फ़रिश्तों ने हुक्म इलाही के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं आदम से बेहतर हूँ। तूने आदम को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से पैदा किया। रिवायतों में है कि इब्लीस के उस इनकार का बुनियाद सबब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद करना था। उसको ये एहसास हुआ था कि मैं अल्लाह की इतनी इबादत करता हूँ, इसलिए ज़मीन पर खिलाफत मुझे मिलनी चाहिए थी। कुरान करीम के एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबिल और काबिल का वाक़या भी ज़िक्र फरमाया है, जिसका खुलासा ये है कि दोनों ने अल्लाह के हुजूर में अपनी अपनी कुर्बानियाँ पेश की। हाबिल ने एक दुम्बा कुर्बान किया और काबिल ने भी कुछ ज़री पैदावार पेश की। इस वक्त कुर्बानी कबूल होने की निशानी ये थी कि आसमान से आग नाजिल होती थी और कुर्बानी को जला दिया करती थी। चुनांच आग उतरती और उसने हाबिल की कुर्बानी को जलाकर ख़त्म कर दिया, जबकि काबिल की कुर्बानी वहीं पड़कर रह गई। ये देखकर काबिल को अपने भाई हाबिल से हसद हुआ और उसने हाबिल को कत्ल कर दिया। रोए ज़मीन का ये पहला कत्ल था जिसका बुनियादी सबब हसद ही था। मज़कूरा बाला दोनों वाक़ियों के तनाज़ुर में उलमा इकराम ने लिखा है कि आसमान और ज़मीन में सबसे पहला जो गुनाह हुआ और वो क्या था गुनाह? हसद था। हसद क्या है? किसी शख्स के पास किसी नियामत को देखकर ये तमन्ना करना कि वो नियामत उससे छीन ली जाए और मुझे मिल जाए। उसके बिलमुकाबिल एक चीज़ है रश्क करना, यानी किसी शख्स की नियामत को देखकर ये तमन्ना करना कि मुझे भी वो नियामत मिल जाए और उस शख्स के पास भी बाकी रहे, उसकी इजाज़त है, जबकि हसद करना हराम है। हसद इंतहाई बुरी खसलत और बदतरीन बीमारी है जो इंसान के दीन व ईमान और उसके अखलाक व किरदार को तबाह कर देती है। हसद के नतीजे में बुग़्ज़, किना, नफ़रत और दुश्मनी के जज्बात पैदा होते हैं। यही वजह है कि कुरान करीम के सूरह फलक में अहले ईमान को सिखाया गया कि वह हासिद के शर से पनाह मांगे, जबकि वह हसद करने लगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अहादीस में हसद की ख़राबियों को ज़िक्र फरमाया और उससे बचने की ताकीद की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो भूखे भेड़िए बकरियों को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जिस कदर माल की हिर्स और हसद मुसलमान के दीन को बर्बाद करने वाला है। हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दूसरे से बुग़्ज़ न रखो और ना हसद करो, ना गीबत करो। अल्लाह तबारक व ताला के बंदे और भाई भाई बनकर रहो। किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वह अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा कतई ताल्लुक़ रखे। ये रिवायत सही बुखारी शरीफ की है। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में गुज़िश्ता कौमों की बीमारियाँ दाखिल होंगी, जिनमें से हसद, बुग़्ज़ भी है, और ये मोंठ देने वाली होगी। ये बाल नहीं बल्कि दीन का सफ़ाया कर देने वाली है। इस ज़ात अक़दस की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ, और उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकते जब तक कि एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। क्या मैं तुम्हें ऐसी बात न बताऊं? अगर तुम उसे कर लो तो आपस में मोहब्बत पैदा होगी, और ये कि तुम आपस में एक दूसरे को सलाम किया करो। हसद का नुकसान सिर्फ़ उस शख्स को नहीं पहुंचता जिससे हसद
किया जाए, बल्कि हसद खुद हासिद के हक़ में भी दीनी और दुनियावी लिहाज से इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है। सूफिया इकराम ने ये बात लिखी है कि जिससे हसद किया जाए उसको बाद में नुकसान पहुंचता है, जबकि हसद करने वाले को सबसे पहले नुकसान पहुंचता है। बाद सूफिया इकराम ने यह भी लिखा है कि हर गुनाह के नतीजे में एक मर्तबा आग में जलना पड़ेगा, लेकिन हसद करने वाले को दोज़ख की आग के साथ साथ दुनिया में भी हसद की आग में जलना पड़ता है। गोया हसद एक ऐसा जहर है जिसे इंसान खुद पीता है, लेकिन तमन्ना दूसरों के मरने की करता है। हासिद को जवाब नहीं देना चाहिए, इसलिए कि जवाब देना उसके हसद को बढ़ावा देना है। अलबत्ता हासिद के हसद से अल्लाह की पनाह में तलब करनी चाहिए और हिफाजत की तदबीर भी उसी के साथ हसद जैसी बदतरीन बीमारी से बचने की भी कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि ये कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि बहुत सारी रूहानी और अखलाकी बीमारियों का मजमुआ है, जिसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा है। हसद के चंद अहम असबाब हैं, जिनमें बुग़्ज़ व अदावत, तकब्बुर, बड़ापन बनने की ख्वाहिश, हुब्बे जाह और एहसास कमतरी जैसी सिफात शामिल है। हसद के नतीजे में इंसान बहुत सारे गुनाहों और बुराइयों में मुब्तला हो जाता है। हसद ही के नतीजे में कौम हूद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से महरूम रही। हसद ही के सबब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको कुएं में डालकर कत्ल करने की कोशिश की थी। आज भी हसद के नतीजे में बहुत सारे लोग एक दूसरे पर जुल्म व ज़्यादती के मुर्तकिब हो रहे हैं। माशरे में अगर किसी शख्स ने किसी लिहाज से तरक्की कर ली या किसी शोबे में वह कामयाब हो गया, तो जहाँ बहुत सारे अफराद उसको देखकर खुश होते हैं और बरकत की दुआ देते हैं, वहीं बाज़ बदबख्त लोग हसद में मुब्तला हो जाते हैं। हालांकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तक़सीम है कि उसने हर शख्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नियामतों से नवाजा है। तक़सीम किया हर शख्स को कस्साम अज़ल ने जो शख्स भी जिस चीज़ के काबिल नज़र आया। हसद करने वाला गोया अल्लाह की तक़सीम पर एतराज़ करता है, इसलिए हसद और उसके असबाब से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी शख्स की कामयाबी और तरक्की देखकर दिल में हसद के जज्बात पैदा होने लगे, तो उसका इलाज ये है कि उस शख्स से मुलाकात करके बरकत की दुआ दी जाए और उसकी तारीफ़ की जाए। साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यह भी दुआ करे, अल्लाह मुझे हसद जैसी बीमारी से और आप तमाम को महफूज फरमाए। इस तरह हसद से हिफाजत होगी। बेशक अल्लाह ताला हम तमाम को हसद जैसी बीमारी से हिफाजत फरमाए।